हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने एंगल्स और उसके डिग्री और रेडियन मेजर के बारे में पढ़ा और साथ ही एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Question number 3 is, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radian does it turn in 1 second? अब क्वेश्चन में गिवन है हमें कि एक व्हील है जो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है। तो हमें ये बताना है कि 1 सेकेंड में वो कितने रेडियंस एंगल जो है वो ट्रेस करेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। नाउ नंबर ऑफ revolutions in 1 minute। 1 मिनट में कितनी revolutions हैं? 360। सो नंबर ऑफ revolutions in 60 seconds, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 seconds। सो 360 revolutions are made by the wheel in 60 seconds। Now we are to find the number of revolutions in 1 second। तो 1 सेकेंड में कितनी रेवोल्यूशंस होंगी? 360 अपॉन 60। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज 6। तो 1 सेकेंड में व्हील कितनी रेवोल्यूशंस होती हैं उसकी? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड इज 6। नाउ वी आर टू फाइंड द एंगल इन रेडियन दैट इट टर्न इन 1 सेकेंड। ओके, सो angle traced by wheel in 1 revolution। एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल ट्रेस होता है? 2 पाई रेडियंस। ओके, नाउ एंगल ट्रेस्ड बाय द व्हील इन 6 रेवोल्यूशंस। 1 सेकेंड में अगर 6 रेवोल्यूशंस हैं तो 6 रेवोल्यूशंस में कितना एंगल आएगा? Angle traced by wheel in 6 revolutions is equals to 2 pi into 6 radians। So this is 12 pi radians। तो 1 सेकेंड में कितना एंगल ट्रेस करेगा? 12 pi radians। ओके, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक व्हील जो है वो 360 रेवोल्यूशंस मेक करता है इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, दैट मीन 60 सेकेंड्स में 360 रेवोल्यूशंस कंप्लीट होंगी। 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशंस कंप्लीट होंगी। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल बनता है, तो 6 रेवोल्यूशंस में कितना एंगल बनेगा? 12 pi radians। okay, question number 4 is, find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। अब यहाँ पे हमें सर्कल गिवन है जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है, आर्क की लेंथ है 22 सेंटीमीटर। तो ये आर्क सेंटर में जो सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनाती है वो एंगल फाइंड आउट करना है और फिर उसे हमने डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। ओके, सो लेट दिस बी द सर्कल एंड द रेडियस इज 100 centimeter। let O be the center of the circle and this is the length of arc which is 22 centimeter। now we are to find this angle, so let this angle be theta। okay, so हमारे पास रिलेशन क्या है? theta is equals to L by R। so angle subtended by the arc at the center is L upon R। so यहाँ पे L हमें गिवन है 22, R हमें गिवन है 100। सो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 upon 100। Now this angle is in radian।
वी आर टू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल. सो अब हमें इस एंगल को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में. सो डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू 22 अपॉन 100. अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे. दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 180 अपॉन 22 बाई 7 इंटू 22 अपॉन 100. तो यहाँ पे 22 के साथ 22 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन 10 के टेबल पे 100 और 180. फर्दर 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे. दिस इज 9 एंड 5. सो वी गेट 63 अपॉन 5. ओके, नाउ वी आर टू फाइंड द मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे. सो दिस विल बी 12 3 बाय 5. सो दिस इज 12 डिग्री. फर्दर 3 बाय 5 को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. सो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट्स में आ जाएगा. सो वी गेट द एंगल इज 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स. ओके, इस क्वेश्चन में हमें सर्कल गिवन है. सर्कल का रेडियस है 100 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन 22 सेंटीमीटर. वी आर टू फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर. फिर इस एंगल को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है. सो रिलेशन हमारे पास है थीटा इज L बाय आर. यहाँ पे जो थीटा है ये हमेशा रेडियंस में आएगा. एंगल हमारे पास रेडियन में आएगा. सो एंगल इज 22 अपॉन 100 रेडियन. नेक्स्ट हमने इसका डिग्री मेजर फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे? रेडियन मेजर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई के साथ. ओके, सो दिस इज 63 अपॉन 5 डिग्री. तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे सबसे पहले. तो 12 डिग्री कंप्लीट आ जाएंगे. 3 अपॉन 5 को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे. तो 3 अपॉन 5 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 इंटू 60 मिनट्स. सो दिस बिकम्स 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स. ओके, question number 5 is in a circle of diameter 40 centimeter the length of chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. अब हमें एक सर्कल गिवन है जिसका डायामीटर है 40 सेंटीमीटर. डायामीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो दैट मीन्स रेडियस कितना होगा? हाफ ऑफ द डायामीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ कॉर्ड इज गिवन 20 सेंटीमीटर. तो जो कॉर्ड की माइनर आर्क, कॉर्ड जो माइनर आर्क बनाती है उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, सो लेट दिस बी द सर्कल, सेंटर O, and let this be the arc AB, सॉरी कॉर्ड AB. कॉर्ड की लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर. तो ये जो कॉर्ड है यहाँ पे ये जो लेंथ ऑफ आर्क बनती है, दिस इज द माइनर आर्क एंड दिस इज द मेजर आर्क. तो हमें ये माइनर आर्क AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है. ओके, सो इसके लिए क्या करेंगे? सेंटर इज O, OA ज्वाइन कर देंगे एंड OB ज्वाइन कर देंगे. नाउ OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस इज 20 सेंटीमीटर. अगेन OB इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो ये भी 20 सेंटीमीटर के इक्वल होगा. वी आर गिवन दैट कॉर्ड AB इज ऑल्सो ऑफ 20 सेंटीमीटर. तो OA, OB एंड AB तीनों साइड्स जो है वो 20 सेंटीमीटर के इक्वल है. सो दिस मीन्स द ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. यहाँ पे हमारे पास OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है. देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. नाउ वी नो दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स किसके इक्वल होते हैं? 60 डिग्री के इक्वल होते हैं. सो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. फर्दर अगर हम इसे रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियंस में किसके इक्वल आएगा? दिस इज पाई अपॉन 180 इंटू 60. सो दिस बिकम्स पाई बाय 3 रेडियंस. ओके, तो ये 3 पे कैंसिल आउट होगा. सो
एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, π/3 रेडियंस। अब हमारे पास हमने ये लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है, रेडियस भी है, एंगल भी है। वी आर टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क AB, माइनर आर्क AB। वी हैव द रिलेशन थीटा इज इक्वल्स टू L/R। यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू है π/3, लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड आउट करनी है, रेडियस इज 20। So this further implies length of arc is 20 π/3 units. Okay, so this is the required length of arc AB, minor arc AB. Okay, so यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉर्ड गिवन है AB, रेडियस गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर, डायामीटर दिया गया है तो रेडियस हाफ ऑफ द डायामीटर होगा। ओके, सो हमने फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ माइनर आर्क। सो दिस इज द माइनर आर्क, तो इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो सेंटर से हम ज्वाइन कर देंगे OA एंड OB। OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, सो इन दोनों की लेंथ किसके इक्वल होगी, 20 सेंटीमीटर। ऑल्सो वी आर गिवन द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। सो तीनों लेंथ इक्वल है, इसीलिए ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के इक्वल हैं, तो हमारे पास सेंटर में जो एंगल बनता है दैट इज 60 डिग्री। तो इसे हमने कन्वर्ट किया रेडियंस में, सो दिस इज π/3। नाउ वी हैव द रिलेशन थीटा इज इक्वल्स टू L/R। यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू है, R की वैल्यू है, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ L। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज if in two circles arcs of the same length subtends angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें दो सर्कल्स गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क सेम है, सेम लेंथ ऑफ आर्क जो है दोनों सर्कल्स में 60 डिग्री और 75 डिग्री रिस्पेक्टिवली एंगल बनाती है एट द सेंटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो उनके जो रेडियस हैं उनकी हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है। ओके, so let this be the circle। यहाँ पर रेडियस, let this be the radius R1 and this be the circle with radius R2। length of arc is same, so let L be the length of arc। Okay, so in one circle this length of arc subtends angle of 60 degree at the center and the same length of arc subtends an angle of 75 degree in another circle। Okay, so we have to find out the ratio of R1 and R2। so we have to find out R1 upon R2। okay, so let's start with the solution। हमारे पास रिलेशन क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू L/R। सो लेट θ1 बी द एंगल इन फर्स्ट सर्कल एंड θ2 बी द एंगल इन द अनदर सर्कल। सो वी हैव θ1 इज इक्वल्स टू L/R1 एंड θ2 is equals to L/R2। length of arc is same in both the circles, so from first equation we have L is equals to θ1 into R1 and L is equals to θ2 into R2। okay, so in both the cases we have θ1 into R1 is equals to θ2 into R2। अब इस इक्वेशन से हम R1 अपॉन R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विच इज θ2 अपॉन θ1। सो यहाँ से R1 अपॉन R2 किसके इक्वल आया, θ2 अपॉन θ1 की इक्वल। अब सेकेंड सर्कल में एंगल गिवन है 75 डिग्री और फर्स्ट सर्कल में एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे क्योंकि हम रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं इसीलिए हम इन एंगल्स को रेडियंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ओके, अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तब भी आंसर सेम रहेगा, अगर हम नहीं भी करते हैं तब भी आंसर सेम आएगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे रेशोज के साथ डील कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे हम डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर रहे। ओके, तो अब इसे कैंसिल आउट करेंगे। तो सबसे पहले 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे इसे, ये जाएगा 15 और
दिस इज 12. नेक्स्ट हमारे पास 3 के टेबल पे कैंसिल होगा ये 5 and 4. सो द रेशियो इज 5/4. सो R1 रेशियो R2 किसके इक्वल आएगा? 5:4 के. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द रेडियाई. Question number 7 is find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter. In second part it is 15 and in third part it is 21 centimeter. Okay, so यहाँ पे हमने एंगल बताना है, एंगल इन रेडियन में मेजर करना है. एक पेंडुलम हमें दिया गया है जिसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क हमें 3 पार्ट्स में अलग अलग गिवन है. सेंटर में जो एंगल बनता है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. लेट दिस बी द फिक्स्ड एंड ऑफ द पेंडुलम and this be the bob. So this is a simple pendulum. ये हमें लेंथ गिवन है 75 सेंटीमीटर के इक्वल. सो लेट द लेंथ ऑफ आर्क, ये पेंडुलम को अगर हम थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, सो ये लेंथ ऑफ आर्क अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, सो इन फर्स्ट पार्ट व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ वी हैव रिलेशन थीटा इज इक्वल्स टू L/R. अगर आप इसे R को कंप्लीट कर देंगे सो दिस विल बिकम अ सर्कल. यहाँ पे ये सेंटर हो जाएगा, ये इसका रेडियस बनेगा एंड दिस 10 सेंटीमीटर विल बी लेंथ ऑफ आर्क. तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क सेंटर में जो एंगल बनाती है ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. सो अगेन रिलेशन अप्लाई करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू L/R. सो हियर L इज 10 एंड रेडियस इज 75. ओके, सो ये जाएगा 5 के टेबल पे, 5 2s are 10, देन दिस इज 15. सो एंगल इज 2/15 रेडियंस. तो यहाँ पे फर्स्ट केस में एंगल कितना आएगा? 2/15 रेडियन. ओके, नाउ इन सेकेंड पार्ट लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन 15 सेंटीमीटर. अब सेकेंड पार्ट में हमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 15 सेंटीमीटर. अगेन सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लेंथ आ जाएगी 75 सेंटीमीटर, तो रेडियस उतना ही रहेगा. यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 10 की जगह 15 हो जाएगी. सो यहाँ पे थीटा किसके इक्वल आएगा? लेंथ ऑफ आर्क इज 15 एंड रेडियस इज 75. सो अगेन 5 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 5 3s are 15 एंड 15 पे जाएगा, देन अगेन दिस इज 3 5s are 15. सो थीटा इज 1/5 रेडियंस. ओके, तो यहाँ पे अगर सिंपली 1/5 भी लिखते हैं देन इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज इन रेडियंस. ओके, डिग्री को हम मेंशन करते हैं, रेडियंस को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती. अगर आप सिंपली 1/5 भी लिखते हैं देन इट इज अंडरस्टूड दैट द एंगल इज इन रेडियंस. ओके, नाउ इन थर्ड पार्ट लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन 21 सेंटीमीटर. अब हमें 21 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे थीटा किसके इक्वल आएगा? 21/75 के इक्वल. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 3 के टेबल पे कैंसिल होगा, 3 7s are 21 और ये जाएगा 25 पे. सो दिस इज 7/25 रेडियंस. ओके, so that's all with the exercise. So students, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए. See you all in the next video with next exercise. Till then, happy learning and thanks for watching.